नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल पे पढ़ा होगा कल ये गलती मत करना। अब कौन सी गलती मत करना, उसी के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बाजार में लगभग जो फ्राइडे के सेशन में हुआ अमेरिका के बाजार में 10 बजे के बाद, हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब की बात नहीं कर रहा, दिन के 10 बजे, यानी जब अमेरिका के बाजार ओपन हुए उनके 10 बज रहे थे, तो वहां पे फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री स्टार्ट हुई। बस यहीं से मार्केट का गिरने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। कमेंट्री एग्जैक्टली अगर आप टाइमिंग करें तो 10 मिनट 6 सेकंड की थी, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। एंड उस बीच में जेरोम पोवेल साहब लगभग 9.5 मिनट बोल के गए हैं, स्पीच दी है उन्होंने, और उस बीच मार्केट 500 पॉइंट गिर गई। आप तो कहेंगे भाई 1000 पॉइंट गिरे हैं डाउ जोन्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस 10 मिनट में ही 500 पॉइंट गिरी बाजार। उसके बाद कंटिन्यू गिरते ही चले गए। डेज लो पे आपको बंद होते हुए दिखे अमेरिका के बाजार। फुल्ली मार्केट क्रैश कह सकते हैं आप। डाउ जोन्स लगभग 3% क्रैश, नैस्डैक इंडेक्स 4% क्रैश हो गई। बाकी ग्लोबली मार्केट्स भी अगर आप देखें तो वहां भी बड़ी बिकवाली आई है, और हमारी एसजीएक्स निफ्टी में भी 200 से 250 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है। अब बाजार में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अमेरिका के बाजार गिर चुके हैं, जो बाजार खुले थे वो उसी टाइम गिर गए। अगर हमारा बाजार भी ओपन होता तो डेफिनेटली हम भी गिर रहे होते, अमेरिका के बाजार के साथ साथ लो लगा रहे होते, लेकिन हम लोग तो बंद थे, हम तो खुले ही नहीं थे। हम कब खुलेंगे? हम खुलेंगे मंडे को। अब हम जब कल खुलेंगे तो हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, काफी सारे लोग इस टाइम परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। यार मेरी तो वो पोजीशन थी, क्या होगा, खत्म हो जाएगी। आपकी ट्रेडिंग पोजीशन थी ऊपर की साइड पे, यानी बाय साइड पे थी, निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में। एक बार को स्टॉक में तो चलिए मे भी आपका लक अच्छा हुआ तो आप टेंशन ले रहे हैं तो ठीक है, पर टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। लेकिन निफ्टी में तो आपका अमाउंट वो जो है वो ऊपर का हो सकता है साफ हो जाए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी आपकी वैल्यू हो कॉल ऑप्शन की, वहीं तुरंत निकलने की कोशिश करें। मैं अभी ऑप्शन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो वैल्यू के प्रीमियम्स जो है, जितनी देर निफ्टी नीचे टिकेगी उतनी तेजी से नीचे आएंगे। इनकेस आपको क्या देखना है, अगर आप कॉल बायर हो तो आपको गलती नहीं करनी है। एक सिर्फ कल बाजार खुलते ही कोई एक्शन नहीं लेना। आप ये प्रॉमिस कर दीजिए कि कल बाजार खुलते ही 9:15 पे आप डर से या फिर फियर या फोमो दोनों का ही शिकार नहीं होंगे एंड कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे पहले आपको जब 9:15 पे मार्केट खुल रही है तो 5 मिनट तक आपको डाउ फ्यूचर्स को देखना है, 9:15 से 9:20 तक। डाउ फ्यूचर्स अगर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं तो आप अपनी कॉल को जल्दबाजी में ना कट करें, क्योंकि जब खुलेगी तो वो काफी तेजी से पिटती हुई दिखेगी, लेकिन बाजार ऊपर आए तो वो उसी रफ्तार से ऊपर भी आएगी, ठीक है। वॉलेटिलिटी हैवी हो सकती है कल के सेशन में। सेकंड थिंग, डाउ फ्यूचर्स अगर आपको नीचे दिख रहे हैं, बेशक 50 पॉइंट ही नीचे दिख रहे हैं, आप अपनी कॉल की वैल्यू एट द टाइम काट देना। अदरवाइज वो जितनी देर मार्केट नीचे टिकेगी आपकी जीरो हो जाएगी वो कॉल, जो भी होगी मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं सेकंड तरफ, जो पुट बायर्स हैं, यानी कि जिन्होंने नीचे के लिए खरीदा, जो काफी खुश हो रहे हैं इस समय, उनको भी 2 चीज ध्यान रखनी है। आप ये मत सोचिए प्रॉफिट हो रहा है बहुत बड़ा, आपको प्रॉफिट कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। देखिए, अगर आप पुट बायर्स थे तो कल आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। कैसे? जल्दी ना बेच के। पता है क्यों? जितनी देर मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस के पास टिकेगी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रीमियम ऐड होगा। आपने मॉर्निंग में ही काट दी ना तो गलती कर दोगे। कल क्या होगा, बायर्स आएंगे पुट में, क्योंकि मार्केट गिर रही है ना। ये ट्रेडर्स का एक सौदा होता है, जहां जिधर जा रही है बाजार उधर का खरीदना, और ये फैक्ट है और ये अच्छी भी है, तो वैल्यू जुड़ेगी। लेकिन इनकेस डाउ फ्यूचर्स आप में तो तुरंत काटनी है, क्योंकि फिर वो घट जाएगी। समझ गए होगे आप? मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी अपने हिसाब से, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना। अब स्टॉक्स पे आते हैं। शेयर में अगर आप डिलीवरी लेके बैठे हैं लॉन्ग टर्म की तो छेड़ना ही नहीं है। मीडियम, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल डिलीवरी है तो आपको लेवल दे रहा हूं 2 निफ्टी के। एक 17,300 जिनकी बिल्कुल शॉर्ट टर्म की है, वो ब्रेक हो तो निकल जाओ, और जो मुझे लगता है हो जाएगा शायद कल। दूसरा 17,000 का है डायरेक्ट। अगर 17,000 के भी नीचे निकलता है बाजार तो आप हर एक तरीके की पोजीशन से एग्जिट ले सकते हो।
मीडियम, शॉर्ट और पोजिशनल। लॉन्ग टर्म निवेशक मेरे हिसाब से फिर भी ना निकले। लॉन्ग टर्म का तो मतलब है कि लंबे समय के लिए हर गिरावट में मैं खरीदूंगा, बट ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। सबके पास फंड नहीं होता, ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है। तो सिंपली होल्ड करना सीखें। जितना समय देंगे बाजार में उतना मुनाफा कमाएंगे। इस तरीके की वॉलेटिलिटी आपने पहले भी बहुत देखी होंगी, एंड डेफिनेटली जब तक आप बाजार में रहोगे आगे भी हमेशा देखते रहोगे। ये तो मार्केट का प्यार है, इसे प्यार समझो, एक्सेप्ट करो इसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ में आ गया। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्वालिटी स्टॉक्स को एवरेज भी करना है। अगर फंड है तो जरूर करना है, नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आई होगी एंड काफी साहस भी मिला होगा। कल को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरें। इस तरीके के बाजार में इवेंट होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती है। अगर ऐसे डरोगे तो बाजार में कैसे काम करोगे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।